तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कला से जुड़े हुए व्यक्तियों के विषय में जानकारी, जो पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पेपर में एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। ये कला से जुड़े हुए व्यक्ति और उनके पुरस्कार दिए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपना विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए लीजिए आप। ऑप्शन ए कथक है, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी भरतनाट्यम एंड ऑप्शन डी ओडिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, प्रश्न दोबारा देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ओडिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय खालिस्तान वादक हैं। तो इसका आंसर होगा, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए वीणा, बी ढोलक, सी तबला और डी सितार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तबला। तबला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा रविशंकर, जो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। रविशंकर भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेल्लोर, ऑप्शन बी इरोड, ऑप्शन सी तंजावुर और ऑप्शन डी मदुरई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मदुरई। तो मदुरई इसका राइट आंसर है। एक बार प्रश्न देख लीजिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर मदुरई होगा, इनका जन्म मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर है, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी किराना और ऑप्शन डी आगरा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन बी मेवाती घराने से। मेवाती घराने से बिलोंग, तो इसका राइट आंसर मेवाती घराना। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे, तो मेवाती घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए इसको देखना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन ए है सुब्बारा शास्त्री, मधुरैमणि अय्यर और त्यागराज। ऑप्शन बी है मनमुच्चुबाड़ी, वेंकट सुब्बयार, पूची श्रीनिवासन अयंगर और सुब्बारा शास्त्री। ऑप्शन सी है त्यागराज मधुरस्वामी, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ऑप्शन डी है मधुरै अय्यर, टाइगर वदाचारी और श्यामा सास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप एक बार प्रश्न देख लीजिए कि किस तिकड़ी को कर्नाटक का संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी त्यागराज, मधुरास्वामी, दीक्षित और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा खालिस्तान घराने से संबंधित है। तो ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवाती घराने से संबंधित है। तो तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा जो मेवाती घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ओडिसी डांसर नहीं है। तो ऑप्शन ए सगुन भूटानी, ऑप्शन बी दर्शन झावेरी, ऑप्शन सी चित्रा कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी कुमकुम मोहंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दर्शन झावेरी। जो दर्शन झावेरी है वो ओडिसी डांसर के रूप में नहीं जानी जाती, बाकी तीनों ओडिसी डांसर के रूप में ही विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायक के लिए प्रसिद्ध थे और खालिस्तान घराने से थे। तो इसके ऑप्शन दिए हैं ग्वालियर, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी किराना और ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
किराना इसका राइट आंसर होगा। एक बार प्रश्न देख लीजिए कि 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायक के लिए प्रसिद्ध थे और वह किराना घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजनबाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंची कला स्वरूप पंडवानी के निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ खालिस्तान की कथाओं पर अभिनय करती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, कथा सरित सागर, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभारत और रामायण। तो एक बार प्रश्न देख लीजिए, तीजनबाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंची कला स्वरूप है पंडवानी में निष्णात और जिससे वह संगीतकारों के साथ महाभारत, इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, महाभारत की कथाओं पर अभिनय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित खालिस्तान अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। तो ऑप्शन है ए पुरंदरदास, ऑप्शन नंबर बी धर्मराज, ऑप्शन नंबर सी त्यागराज और ऑप्शन नंबर डी एम.डी. रामनाथन। तो आप प्रश्न एक बार देख लीजिए कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित खालिस्तान अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्यागराज जी। ओ गाइस गलत हो गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये ऑप्शन नंबर ए, ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी में फर्स्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्लाह राखा, ऑप्शन नंबर बी रंजीत बरोत, ऑप्शन नंबर सी शिवमणि और ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। एक बार प्रश्न देख लीजिए आप कि 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीतने वाला व्यक्ति का नाम जाकिर हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध है। तो सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए गायन, ऑप्शन नंबर बी अभिनय, ऑप्शन नंबर सी खेल, ऑप्शन नंबर डी नृत्य। तो जो सोनल मानसिंह है वह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सोनल मानसिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, ए ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर डी बी कथक, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह हैं वो मणिपुरी नर्तक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन नंबर डी ओडिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कथक है। तो प्रश्न देख लीजिए एक बार कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य के लिए से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी एंड ऑप्शन नंबर डी कथक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी कथक के लिए प्रसिद्ध है गाइज। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नृत्य शैली में, यह कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है। जामिनी राय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रुक्मिणी देवी, ऑप्शन नंबर सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रुक्मिणी देवी है वो चित्रकारों की श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है गणेश पाइन किस कला से संबंधित है। तो जो गणेश पाइन है वो चित्रकारी से संबंधित, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जो गणेश पाइन है वो चित्रकला से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि सर्वाधिक एकल
स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायन के नाम पर दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आशा भोसले इसका राइट आंसर होगा, जिनका अभी वर्तमान में निधन हुआ है। 92 वर्ष की उम्र में 2026 में इनका अप्रैल 2026 में निधन हुआ है। आशा भोसले एक प्रख्यात गायक थी। तो पूछा है कि सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायन के नाम पर दर्ज किया गया? तो श्रीमती आशा भोसले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो देखना ज़रूर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।